हाँ स्वागतम। जे चैप्टर 266 के स्पॉयलर्स आ चुका है एक हफ्ते ब्रेक के बाद। आना तो थर्सडे को था बट एक दिन डिले हुआ बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे इन जापान। तो चलो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्टली स्पॉइलर के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है यूजी एंड मेगुमी से। हम लोग देखते हैं यूजी मेगुमी के सोल को सुनने लगता है। मेगुमी स्टार्टिंग में बोलता है भाई ऐसा दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर सुमिकी को करंट वर्ल्ड का जो अनफेयरनेस है वो फेस ना करना पड़े। यहाँ पर जिन लोगों को याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सुकुना ने मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर किया था, फिर आगे योरोजो ने सुमिकी की बॉडी को चुरा लिया था और उसने सुकुना को 1v1 डेथ बैटल में चैलेंज भी किया था, जिसके बाद सुकुना सुमिकी को मार देता है। एंड सुमिकी इज फुशिगुरो's सिस्टर। यहाँ पर मेगुमी सुमिकी के लिए एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था, जस्ट लाइक ओबिटो वांटेड टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर रेन। सिचुएशन थोड़ा सा सिमिलर है। आगे मेगुमी बोलता है इवन इफ आई कुड नॉट क्रिएट सच अ वर्ल्ड आई वांटेड टू मेंटेन दैट फ्रेजाइल लाइफ एटलीस्ट व्हाइल आई वाज अलाइव एंड शी वाज इन माय साइड। अब देखो यहाँ पर मेगुमी का पीओवी समझने की कोशिश करना है यार। उसकी बॉडी को यूज करके सुकुना ने उसके बहन को मार दिया। तो इस साइड से देखे तो यार मेगुमी का ऐसा फील करना नॉर्मल है। ऊपर से उसके बॉडी को यूज करके गोजो को मारा गया, हिगुरुमा को मारा गया, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको मार दिया गया भाई। आगे मेगुमी अपने ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने लगता है। मेगुमी बोलता है ईटिंग मील्स दैट वर मेड आउट ऑफ हैबिट्स, वॉचिंग द सनलाइट, लॉन्ड्री, working side by side with a person like you, Itadori, and seeing of Sumiki, I wanted to think, I'm so happy. यार मेगुमी deserves better because बचपन ऐवे ही चला गया। बेचारे को पता भी नहीं चला उसका बाप है तोजी फुशिगुरो। गोजो सेंसे का भी उसको बता ही नहीं पाया और ऊपर से उसके खुद के बॉडी को यूज करके अपने जितने क्लोज लोग हैं उनको मार दिया गया। तो अब बंदे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिप्रेस तो होगा ही। आगे हम लोगों ने देखा मेगुमी अपना कन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश करता है ये बोल के कि चलो ठीक है, बट आगे यूजी मेगुमी को एक्सप्लेन करता है कैसे वो इवेंचुअली लोगों के जो फीलिंग्स है, जिन लोगों ने अनअवॉइडेबल रियलिटी को फेस करके रखा है, वो लोग कैसे फील करते हैं वो भी यूजी समझता है। यूजी आगे बोलता है मेरा ग्रैंडफादर बीमार था विद लंग कैंसर बट उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर दिया विद स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट। मेरा बॉडी तो हमेशा से बहुत ज्यादा टफ था, तो मैं कभी समझा ही नहीं उनके डिसीजन को कि उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से मना क्यों कर दिया। ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया? ये मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये मेरा खुद का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी लोगों के प्रॉब्लम्स है। मुझे यहाँ पर लगा कि मैं इसको झेल लूंगा, बट जो बंदा इसके थ्रू जा रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। बट यहाँ पर जुजुत्सु टेक में आने के बाद और यहाँ पर और भी घटिया चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अपने ग्रैंडपा की तरह लोगों के चॉइसेस को समझना स्टार्ट किया। द चॉइसेस ऑफ पीपल हु हैड टू फेस द हार्श अनअवॉइडेबल रियलिटीज। और वैसे भी हम लोगों ने देखा जुजुत्सु टेक के अंदर ऑफ कोर्स यूजी ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस, उससे आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ। नानामी उसके आंखों के सामने मर गया और उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। चोजो उसके आंखों के सामने मर गया था भाई। हिगुरुमा भी उसके आंखों के सामने मरा। तो ये जो लोगों के चॉइसेस इवन अपने आप को सैक्रिफाइस करना, खुद से सब कुछ डिसाइड करना, यू नो डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस, और बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों से भी डील करते हैं। तो ये सब कुछ यूजी ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग रियलिटी है भाई। तो तुम अपना थॉट किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर यूजी समझ चुका है मेगुमी कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है राइट नाउ। यहाँ पर यूजी मेगुमी को नहीं बोल रहा है कि यार तुम जी लो भाई, ताकि यूजी बोलता है ये सारे रीजन की वजह से मैं मेगुमी को भी बोल नहीं सकता कि तुमको जीना पड़ेगा। अब यहाँ पर बातचीत सारे खत्म है, हम लोग बैक टू रियलिटी में आ जाता है। सुकुना यूजी के डोमेन को काउंटर करने के लिए होलो विकर बास्केट ओपन कर लेता है। सुकुना बोलता है वो कर्स टेक्निक के बर्नआउट को रिसेट करने के लिए गोजो के मेथड को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, क्यों ना गोजोस मेथड रीसेटिंग बर्नआउट टेक्निक वाज रिवर्स कर्स टेक्निक। क्यों ना अब इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जैसे सुकुना का ब्रेन ऑलरेडी अफेक्टेड है गोजो के डोमेन की वजह से। और यहाँ पर होलो विकर बास्केट एक ऐसा टेक्निक है जिसको मेंटेन करने के लिए तुमको अपने दोनों हाथ को बिजी रखना पड़ता है। आगे नाइटर एक्सप्लेन करता है एक्चुअल डोमेन से कंपैरिजन में होलो विकर बास्केट एंड सिंपल डोमेन का आउटपुट बहुत ज्यादा कमजोर होता है। पर यहाँ पर होलो विकर बास्केट को एक्टिवेट करने के बाद ये जो हैंड साइन है इसको टिकाए रखने से अपने आउटपुट को कंपनसेट कर सकता है। आगे फाइट भी आराम से कर सकता है ताकि जो ओपोनेंट का डोमेन है उसके ऊपर ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए। तो हियर होलो विकर बास्केट इज अ गुड डिफेंस बट द प्रॉब्लम इज तुम्हारे दो हाथ हमेशा बिजी रहता है। आगे हम लोगों ने देखा यूजी सुकुना आपस में फाइट करने लगता है, दोनों एक दूसरे को ब्लोज के ऊपर ब्लोज देने लगता है। आगे सडनली सुकुना चिल्लाने लगता है, वो बोलने लगता है कि वो खुद भी शॉक हो चुका है कि उसको कितना ज्यादा गुस्सा है जब यूजी ने उसके ऊपर वो कमेंट पास किया था कि आई कैन किल यू। यूजी ने सुकुना को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया था ना, तो इसलिए सुकुना बैटल के अंदर बहुत चिल्ला के बोल रहा था, शो योर पिटी टू मी, आई कांट वांट टू मेक एवरी ह्यूमन अदर देन यू टू अटोन फॉर व्हाट यू हैव डन। बट सडनली हम लोग देखते हैं किड मेगुमी को उसी सिचुएशन में जहां पर गोजो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेगुमी से मिला था, और यहाँ पर भी मेगुमी ने सेम सवाल किया जो उसने गोजो को किया था, बट इस बार यूजी को सवाल किया। किड मेगुमी ने बोला व्हाट्स विद दैट फेस, और आगे यूजी रिप्लाई करता है वेल इट विल बी सैड विदाउट यू फुशिगुरो। और आगे हम लोग इंस्टेंटली देखते हैं सुकुना का एक पैर शैडो में डूब जाता है। यस मेगुमी फाइट बैक
अटैक करना शुरू कर दिया। आगे सुकुना बोलता है मेगुमी फुशिगुरु का सोल जो मैंने सबमर्ज करके रखा है बाथ में, दैट इज पावर्ड बैक टू लाइफ बिकॉज ऑफ द ब्रैड्स डिसमेंटल। क्या यूजी के डिसमेंटल के कारण सुकुना का जो रिचुअल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुकुना के लिए सिचुएशन बहुत टफ हो चुका है। यूजी बाहर से फाइट कर रहा है और मेगुमी अंदर से फाइट कर रहा है। सुकुना की ये भी बोलता है जो माहोरागा है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो 10 शैडो टेक्निक है उसका फंक्शन भी खो चुका है। तो मेरे भाई फॉर नाउ वी कैन से सुकुना इज ऑल अलोन। आगे हम लोग देखते हैं यूजी बहुत ही खतरनाक पंच करता है सुकुना के फेस पर, जिसे सुकुना उड़ के बहुत ही दूर जाके गिरता है और आगे यूजी स्माइल करता है ये रियलाइज करते हुए कि हाँ चलो मेगुमी फाइनली फाइट बैक कर रहा है। आगे हम लोगों ने देखा यूजी सुकुना दोनों एक दूसरे के फेसेस पर पंच के ऊपर पंच कंटिन्यूअसली मारते जाता है और आगे हम लोग देखते हैं सुकुना ये बैटल हार जाता है। मतलब जो पंचेस का कंपटीशन चल रहा था सुकुना रुक जाता है बिकॉज ऑन सेकेंड वो यूज कर लेता है हॉलो का बास्केट यूजी के पंचेस से बचने के लिए। और अगर सुकुना बोलता है इस ब्राइट के स्ट्राइक के अगेंस्ट मेरा रिवर्स कर्स टेक्निक एकदम से पॉइंटलेस है और मेरा हॉलोइकर बास्केट भी एकदम से टूटने जा रहा है। सुकुना फंस गया भाई, ये सिचुएशन विश्वास नहीं हो रहा है देख के। बट आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्लैशेस यूजी की तरफ उड़ के आता है। यूजी ने जिस कर्स टूल को अपने हाथों में एक्यूब करके रखा था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे यूजी रियलाइज करते हैं पर सुकुना ने गोजो का टेक्निक यूज किया कर्स टेक्निक बनाउट को रिसेट करने के लिए। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सुकुना अपना डोमेन ओपन करने लगता है बट यूजी इसके ऊपर क्विकली रिएक्ट करता है और सुकुना से पहले अपना खुद का डोमेन ओपन कर लेता है और ये देख के सुकुना टोटली शॉक्ड हो जाता है। एंड हियर्स द चैप्टर्स लास्ट पैनल जहां पर हम लोग देखते हैं सुकुना का एक फिंगर एक मिस्टीरियस प्लेस में बांध के रखा है और एडिटर कमेंट करता है शिनजुकु बैटल रीचेस इट्स क्लाइमैक्स नेक्स्ट वीक। प्लस जुजुत्सु कैसा नेक्स्ट वीक अपना सुपर क्रेजी प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाला है भाई। तो आगे कोई ब्रेक नहीं है, मजा आने वाला है। बट द क्वेश्चन इस यहाँ पर सुकुना के फिंगर के साथ ये क्या चल रहा है, कहां पर ये फिंगर एक मिस्टीरियस प्लेस हम लोग को दिखाया गया, इस फिंगर को बांध के रखा है। दिस फिंगर इज द ओनली वे कि वो लोग सुकुना को शायद मार सकता है। सुकुना के डिफीट के साथ इस फिंगर का लेना देना है फॉर श्योर। और ऊपर से अभी सुकुना को दो डिफरेंट जगह एक साथ फाइट करना पड़ रहा है। नंबर 1 मेगुमी अंदर से अटैक कर रहा है और यूजी बाहर से अटैक कर रहा है। और जो फाइनली शिनजुकु बैटल का क्लाइमैक्स था ये हम लोग नेक्स्ट वीक देखने वाले हैं। बाकी हमको इतना बोला गया जुजुत्सु काइसेन का एक क्रेजी प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट होने वाले, उसके बारे में वो लोग बताने वाला है। आई डोंट नो ये क्रेजी प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। आई डोंट थिंक ये सीजन 3 के कोई अपडेट होगा बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट बता रहा है तो कुछ अलग हो सकता है। इसके बारे में चाहो तो तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है भाई। और ये सारी चीजें बस स्पॉयलर्स है, पूरा चैप्टर 1-2 दिन बाद आ जाएगा तो उसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी। तो इसके लिए मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नया हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे एवरी वीक जे चैप्टर स्पॉइलर की वीडियोस लाता रहता है। चलो पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।